जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमज़ोर बुध नाना भांति के क्षेत्रों में हमें कमज़ोर बनाते हैं और साथ ही कई बार बुध इस स्थिति में बैठे होते हैं कि वो नेष्ट फल प्रदान करते हैं। वो क्या क्या स्थितियाँ हैं, कैसे बुध से हम राहत पा सकते हैं। जो बच्चे अक्सर लेट बोलते हैं या जो व्यक्ति तुतला करके बोलते हैं, जिन्हें मिर्गी बहुत ज़्यादा आती है, उन्मादीपन जिनके अंदर बना रहता है, मूकता, जड़ता, जो अच्छे से बोल नहीं पाते, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने विचारों को दो लोगों में प्रकट नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो घुटते रहते हैं और गुप्त रोगों में नपुंसकता आदि अनेकों प्रकार की ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जब बुध कमज़ोर होते हैं, है ना। तो आइए पहले कमज़ोर कैसे होते हैं वो स्थिति बताएंगे, इसके उपाय आपको बताएंगे। आज के कार्यक्रम में कुछ ऐसी उपाय होंगे जिन्हें आप नोट जरूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 25 मई सन 2024, दिन शनिवार, संवत 2081, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वितीया, नक्षत्र ज्येष्ठा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब एक ग्रह भी यदि हमारी कुंडली में शुभ स्थिति में ना बैठे और उसका अशुभ प्रभाव में झेलना पड़े तो कहीं ना कहीं जीवन में उस ग्रह से मिलने वाले लाभों से हम वंचित हो जाते हैं। बुध का वाणी के ऊपर आधिपत्य होता है, कंठ के ऊपर होता है। आपकी विचार शक्ति, आपके विचारों में जो अलंकार वाली भाषा होती है, एक सुंदर भाषा होती है, भाषा को सुंदरता प्रदान करने वाले जो शब्द होते हैं वो भी आपको बुध देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत आ जाएगी। आपके बुध कमज़ोर हैं, आपके बच्चे के बुध कमज़ोर हैं, वो निश्चित तौर से मैथ्स में, गणित में और जो कैलकुलेशन से संबंधित सब्जेक्ट है उसमें वो कमज़ोरी उसको महसूस होगी, वो सब्जेक्ट उसको हार्ड महसूस होंगे। तो सबसे पहले तो एक कुंडली के माध्यम से हम देखते हैं कि नेष्ट फल बुध कब प्रदान करते हैं। आइए जानें। कुंडली में सामने देखें, मीन राशि में बुध यदि 12वें भाव में बैठे हों या 8वें भाव में मीन राशि के हों या पंचमस्थ हो, पंचम भाव में मीन राशि के हों, तो भी ये अच्छी शुभ स्थिति उत्पन्न नहीं करते हैं। दूसरी बात, सप्तम में चले जाएं बुध के साथ राहु और बुध सप्तम भाव में हों तो भी शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। ऐसा हमने अनेकों बार रीडिंग में देखा है। बुध शत्रुग्रही हों, यानी कि शत्रु के घर में बैठे हों और साथ ही शनि के साथ 12वें भाव में या 9वें भाव में या द्वितीय भाव में यदि बुध की स्थिति हो तो वो भी नेष्ट फल प्रदान करने वाली मानी गई है। कहने का भाव, बुध की ये स्थितियाँ कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर बनाती हैं। इसके साथ साथ में आपकी जन्म पत्रिका में बुध की डिग्री क्या है, और यदि कमज़ोर अवस्था है बुध की, कुछ नेष्ट फल प्रदान करने वाले योग आपकी जन्मांक में बने हुए हैं और साथ में उसी समय आपकी कुंडली में बुध की महादशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए, परतंत्र दशा आ जाए, तो भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में दिक्कत उत्पन्न होगी और बुध से मिलने वाला जो लाभ है उससे आप वंचित होंगे और बुध के कारण जो कुछ ऐसी बीमारियां हैं या ऐसी कमजोरियां हैं वो आपको परेशान करेंगी। तो ये ध्यान रखना। बहुत व्यक्ति कई बार बात करते करते समय रुक रुक करके बोलते हैं, यानी कि उनकी जिह्वा जो है लड़खड़ा जाती है, अटक अटक करके वो बोलते हैं, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। ऐसे अनेकों बच्चे हैं जो बचपन में तुतला करके बोलते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उसके साथ साथ भी उनका तुतलानापन नहीं जाता। तो वहाँ पर भी मेरे साथ को बुध की स्थिति कमज़ोर है। आप सिंगिंग के क्षेत्र में हैं, गायकी के क्षेत्र में हैं, वहाँ पर भी यदि आपके बुध अच्छे नहीं हैं तो सिंगिंग में वो सुर ताल लय आपको उसको पकड़ नहीं पाएंगे। भले ही आपकी आवाज़ अच्छी हो लेकिन सुर ताल से आप वंचित रह जाएंगे। रागों के ऊपर आपकी कमांड अच्छे से नहीं आ पाएगी यदि आपके बुध कमज़ोर है। तो कहने का भाव, बुध अच्छे होने चाहिए। हालांकि बुध का हमने और भी पहले बहुत अनेकों एपिसोड बनाए हैं, लेकिन आज हमने आपको कुंडली के कुछ ग्रहों को समझा करके भी ये बात बताई है। अब बहुत लोग बड़े उन्मादी से हो जाते हैं, बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा
हर समय उनकी स्थिति ऐसी रहेगी कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। यानी कि आप किसी से सीधे मुंह भी बात करोगे तो वो व्यक्ति आपको लड़ने के लिए दौड़ेगा। तो उस प्रकार की खीज, उस प्रकार का एक लड़ाकूपन, ये कह सकते हैं, वहाँ पर भी आपका बुध अच्छा नहीं है। मृगी के रूप में मंगल को भी माना जाता है, लेकिन बुध को भी माना जाता है क्योंकि उसका नाक से संबंध है, और साथ में कंठ से जुड़ने वाले रोग भी आपको हमने बुध से संबंधित बताए हैं। अब इससे संबंधित, बुध से संबंधित यूँ तो अनेकों मंत्र हैं, लेकिन बुध का एक बहुत ही अच्छा मंत्र होता है, उस मंत्र को आप नोट करें। शायद पहली बार इस मंत्र को आप लिखेंगे, आप नोट कीजिए। लिखें ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः। दोबारा सुने, ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः। तो ये बुध का मंत्र है। प्रत्येक बुधवार इस मंत्र की एक माला या तो हरे हकीक की माला पर या फिर रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र को जपना चाहिए। एक माला भी यदि आप सुबह सुबह बुध के दिन करते रहे तो इससे आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। इसी के साथ साथ यदि हम किसी रत्न की बात करें तो बुध के निमित्त पन्ने को धारण किया जाता है। पन्ना बहुत महंगा आता है, हर व्यक्ति उसको नहीं पहन सकता है पैसे के कारण भी, और फिर उसको गोल्ड में पहना जाता है, ये भी एक कारण है। हालांकि चांदी में पहन लें, लेकिन यदि आपका पन्ना अच्छी क्वालिटी का है तो उसको आप हमेशा गोल्ड में ही पहने या पंच धातु में पहने तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके यदि हम पन्ना नहीं पहन सकते हैं तो एक मरगज़ आता है, मरगज़ सस्ता आता है, इसको हम पहन सकते हैं और इसको हम चांदी में भी बनवा सकते हैं। इसी के साथ साथ एक रत्न पन्ने के निमित्त और होता है ग्रीन ऑनेक्स, ग्रीन ऑनेक्स, जिसको हम हिंदी में, इसमें उर्दू में, फारसी में हम इसको हरा हकीक कहते हैं। तो हम हरा हकीक भी धारण कर सकते हैं या हरे हकीक की जगह हमने आपको बताया है आप मरगज़ भी पहन सकते हैं। पॉकेट अलाउ करती है, फिर आपको क्या कर सकते हैं, फिर आप पन्ना धारण कर सकते हैं। कब पहनना चाहिए, बुध का मंत्र कब पढ़ना चाहिए, यदि पहनते हैं तो बुधवार के दिन जब सूर्य उदय हो, आप जहाँ भी रहते हैं अपनी सिटी के हिसाब से जिस वक्त सूर्य उदय हो उसके 1-1.5 घंटे के अंतराल में आप उसको धारण कर लें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ऐसे एक उपाय और आता है कि हर बुधवार के दिन पंछियों को आप पानी में भिगो करके बाजरा या साबुत मूंग की दाल कम से कम 3 मुट्ठी जरूर डाला करें। गणपति को दुर्वा चढ़ाने से भी बुध बढ़िया होते हैं। हरे भरे प्लांट मंदिर में, तीर्थ क्षेत्रों में, धर्मस्थल पर, कहीं पर भी यानी कि प्लांट लगाना बुधवार के दिन अत्यधिक शुभ होता है। प्रकृति के रूप के लिए भी शुभ होता है और साथ ही साथ आपके ग्रहों की स्थिति के लिए भी, बुध की स्थिति के लिए भी शुभ होता है। गणपति को ग्रीन मोदक चढ़ाना, मूंग की दाल के लड्डू भगवान श्री गणपति को चढ़ाना, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। कोई भी उपाय करें बुधवार के दिन करें। यदि आपके बुध नेष्ट फल प्रदान कर रहे हैं, आपके बुध कमज़ोर हैं, आप इनमें से किसी भी उपाय को करके देखें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसे ही भगवती दुर्गा के 108 नाम पढ़ने से भी आपके बुध बहुत अच्छे होते हैं। मातंगी देवी का स्तोत्र पढ़ने से, जो मधुर तोते का स्वर सुन रही हैं, और तोते का रंग कैसा होता है, हरे रंग का होता है ना। हरा रंग किसका होता है, बुध का होता है। तो यदि मातंगी देवी की साधना करना, मातंगी स्तोत्र, मातंगी कवच, मातंगी देवी के स्तोत्र नाम जो साधक पढ़ता है, कभी भी, इसमें बुधवार की ऐसी बात नहीं है, तो देवी साधना करने से भी आपके बुध सदा सुंदर बने रहते हैं। आप ये उपाय करके देख सकते हैं। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में भगवती मातंगी की बात की है, तो जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवती मातंगई से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां
खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। भगवती मातंगी का शुभ आशीष सभी साधकों के ऊपर बरस रहा है। सभी साधकों की वाक शक्ति वास्तव में बहुत अच्छी होगी। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। भगवती मातंगी की साधना करने से वाक शक्ति मीठी होती है, मधुर होती है, उत्तम होती है। और हमने जैसे कि दसम महाविद्याओं में भी जिक्र किया था कि मातंगी का जो साधक होता है उसकी वाणी धीरे धीरे अच्छी साधना करने से सिद्ध होने लगती है। साधकों बहुत शीघ्र आगामी समय में एक बहुत बड़ी योजना के साथ हम एक विशेष कार्य करने वाले हैं जिसमें आप सब जुड़ेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। वो चीज़ हम आपको बहुत शीघ्र बताएंगे। बस अपना मन बना करके रखें अच्छी साधनाओं के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था, अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।